हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल हुड। पिछले वीडियो में हमने अक्कलदाढ़ या विजडम टूथ के बारे में जानकारी दी थी। तो आज हम जानेंगे कि अक्कलदाढ़ निकालने के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इन सावधानियों को हम दो हिस्से में डिवाइड करेंगे। पहला, पहले 24 घंटे में जो सावधानियां बरतनी है या केयर आपको लेनी है, और दूसरा 24 घंटे के बाद। तो जैसे आपकी अक्कलदाढ़ निकाल दी जाती है, इसके बाद आपको टाके दिए जाते हैं। इन टाकों की वजह से अक्कलदाढ़ की जख्म भरने में मदद मिलती है और खून भी रुकने में मदद होती है। तो टाके देने के बाद आपको कॉटन स्वैब या फिर कपास दिया जाता है, जो कि आपको 1 घंटे तक दांतों के बीच दबाकर रखना ज़रूरी है। इससे खून रुकने में मदद मिलती है। इसके बाद आपको खून रुकने के लिए आप घर जाकर बर्फ़ को एक कपड़े में लपेटकर बाहर से गाल पर वो बर्फ़ लगाएं हर 15-20 मिनट में एक बार। इससे खून रुकने में भी मदद होती है और सूजन भी कम आती है। तो अगर 3 से 4 या 5 घंटे के बाद भी खून आना रुकता नहीं है तो आपको आपके डेंटिस्ट को अर्जेंटली कॉल करना ज़रूरी है। वैसे मामूली थोड़ा थोड़ा खून आता रहता है, लेकिन 5-6 घंटे बाद भी अगर खून आना रुकता नहीं है तो आपको आपके डेंटिस्ट को कॉल करना ज़रूरी है। इसके बाद आपको पूरी तरह से लिक्विड डाइट लेना पड़ता है, क्योंकि आपका मुंह खुलने में तकलीफ़ होती है और धीरे धीरे सूजन आने लगती है। इस वजह से आपको ठंडा खाना खाना है, जैसे कि आइसक्रीम या आप जो भी खा रहे हैं उसे ठंडा करके खाएं और पतला या फिर लिक्विड डाइट लें। इसके बाद सूजन का कारण ये है कि जब आपकी अक्कलदाढ़ निकाली जाती है तो हड्डी को ड्रिल करना पड़ता है। तो इस ड्रिलिंग के वजह से जो हड्डी में रिएक्शन आती है, उस वजह से सूजन आती है। तो सूजन आना एकदम नॉर्मल है, इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूजन 3 से 4 दिन तक बढ़ती जाती है और उसके बाद धीरे धीरे कम होनी शुरू होती है अपने आप। इसके बाद जो भी आपके डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, ये सब टाइम टू टाइम लेना ज़रूरी है। पहले 24 घंटे में आपको थूकना नहीं है। अगर खून या थूकी जो भी आ रही है उसे आपको स्वैलो करना या निगलना ज़रूरी है, थूके नहीं, वरना जो ज़ख्म भर रही है, जो खून जम रहा है, वो हिल जाता है और फिर ज़ख्म भरने में तकलीफ़ होती है। इसी तरह से आपको सकिंग एक्शन जो कहते हैं, जब आप स्ट्रॉ से कुछ पीते हैं तो आप चूसते हैं, तो इस तरह की एक्शन आपको करना नहीं है। फिर से वही कारण है कि जो खून जम रहा है वो हिल जाएगा, टूट जाएगा जमा हुआ खून, और फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो आपको स्ट्रॉ से पीना नहीं है, या फिर आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, या बलून नहीं फुकाना है। इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी है। आप अल्कोहल नहीं ले सकते, और आप फिज़िकल एक्टिविटी जैसे कुछ वज़न उठाना या कोई भी प्रकार का भारी काम आप ना करें। और सूजन बढ़ रही है, इसलिए आप जब भी लेटते हैं तो आप 2-3 पिलोज़ ले लें। आपका सर थोड़ा ऊंचा रख के सोएं, इससे सूजन उतरने में मदद मिलती है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको पहले 24 घंटे में लेनी है। फिर पहले 24 घंटे में एक और सावधानी बरतना ज़रूरी है कि आप आपके होंठ या गाल चबाएं ना, क्योंकि ये सुन्न किए हुए हैं। तो अगर आप ये चबा लेते हैं तो उस समय आपको तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जब आपका ये नमनेस उतर जाता है, एनेस्थीसिया कम हो जाता है, तब आपको तकलीफ़ हो सकती है या छाले हो सकते हैं होठों पर, गालों पर, या ज़ख्म हो सकती है चबाने की वजह से। 24 घंटे के बाद आप आराम से हल्के हाथ से ब्रश करें, धक्का ना लगने दें,
और कुछ खाना भी ज़ख्म में फंसने ना दें। 24 घंटे के बाद अब आप गर्म पानी या फिर कुनकुने पानी के गार्गल कर सकते हैं। इससे आपको जो सूजन आई है उसमें काफ़ी आराम मिलता है, आपको बहुत सूथिंग इफ़ेक्ट मिलता है। 24 घंटे के बाद गर्म पानी के गार्गल तो आप कर सकते हैं और आप बाहर से भी गर्म कपड़े से सेक सकते हैं। और एक सावधानी जो बरतना काफ़ी ज़रूरी है, अगर आपकी ऊपर वाली अक्कल दाढ़ निकाली गई है तो आपको आपके साइनस की भी केयर लेना ज़रूरी है। ये कैसे ली जा सकती है? इसके लिए आपको नोज़ ब्लो नहीं करनी है, या फिर अगर आपको छींक आ रही है तो आप मुंह खोल के छींकें। इससे आपके साइनस पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और फिर से आपका खून भी जो जम रहा है वो हिलेगा नहीं। अगर 24 घंटे के बाद आपको फिर से खून आना, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है तो आप आपके डेंटिस्ट को इमीडिएटली कॉल करें। और अगर 24 घंटे के बाद भी नमनेस हो या सुन हो आपका होठ या गाल का कुछ एरिया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अक्कल दाढ़, आपकी जो अंदर से जो नस जाती है आपके होठों पे, गालों पे, तो वो नस पर दबी हुई थी आपकी अक्कल दाढ़। तो इस वजह से उस नस को धक्का लगने की वजह से ये आपको जो नमनेस लग रहा है या सुन लग रहा है, ये 24 घंटे के बाद भी महसूस होता है। तो ये जो नमनेस है ये धीरे धीरे अपने आप कम होता जाता है कुछ दिनों के बाद। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है जो कि अक्कल दाढ़ निकालने के बाद हो सकता है, क्योंकि वो अक्कल दाढ़ आपकी नस से के पास थी या उसके ऊपर थी। तो ये धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। सिर्फ ये है कि इसमें टाइम लगता है इस नमनेस को कम होने में, या तो ये 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना धीरे धीरे कम होती है। तो इसलिए अगर आपको ऐसी कोई नमनेस होती है तो खाते समय काफ़ी सावधानी बरतिए, आराम से खाइए, होठ या गाल चबाइए ना। तो ये जो टाके या स्टिचेस दिए हुए हैं ये 7 दिनों बाद निकाल दिए जाते हैं। पूरी जख्म भरने में कम से कम 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। तो जो आपको पेन किलर्स दी हुई हैं वो आप आपके डेंटिस्ट के सलाह से जितने दिन वो कहें उतने दिन आप ले सकते हैं। तो इस तरह कुछ सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि जख्म भरने में आसानी हो। और अक्कल दाढ़ एक बार जब निकाल दी जाती है तो इससे वापस नकली दांत बिठाना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये वैसे भी खाने में कुछ मदद नहीं करती। आपकी जो 2 दाढ़ें हैं वही आपको खाने में मदद करती हैं। तो अक्कल दाढ़ को रिप्लेस करना ज़रूरी नहीं है, बस इसकी ज़ख्म अच्छे से भर जाए यही आपको केयर करना ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।